आ चुकी है रणवीर 34 का ट्रेलर, जिसका नाम पहले मेडे रखा गया था, बाद में से चेंज कर दिया गया। चलिए आज इनकी कहानी को जानते हैं। तो इनकी कहानी दो सच्ची घटनाओं को मिलाकर एक फिल्म तैयार की गई है। पहला है दोहा कोची फ्लाइट इंसिडेंट, जो कि अगस्त 2018 में घटी थी। दूसरा है काठमांडू ढाका फ्लाइट क्रैश, जो कि मार्च 2018 में घटी थी। तारीख थी 18 अगस्त 2015 की सुबह 5:45 बजे। दोहा से जेट एयरवेज की फ्लाइट 9W555 को कोची में लैंड करना था। इस फ्लाइट में क्रू समेत कुल 150 लोग सवार थे। पिछली रात केरल में हुई भारी बारिश के कारण जो आसमान में घरा कोहनार था। विजिबिलिटी इतनी कम थी कि फ्लाइट को कोची एयरपोर्ट पर लैंड कराना संभव नहीं था। आधे घंटे तक कोची एयरपोर्ट के ऊपर मंडराने के बाद पायलट ने फ्लाइट को त्रिवेंद्रम एयरपोर्ट की ओर डाइवर्ट कर दिया। वहाँ भी विजिबिलिटी उतनी ही नहीं थी जितनी फ्लाइट की लैंडिंग के लिए ज़रूरी होती है। पायलट ने एयर ट्रैफिक कंट्रोल से कहा कि उसका फ्यूल खत्म हो रहा है, इसलिए विजिबिलिटी कम होने के बावजूद उन्हें इमरजेंसी लैंडिंग की परमिशन दी जाए। इसके बाद पायलट ने त्रिवेंद्रम एयरपोर्ट के रनवे नंबर 14 पर लैंडिंग की 3 नाकाम कोशिश की, मगर लैंडिंग की कोशिशों के चक्कर में उनका फ्यूल इतना कम हो गया कि कुछ न दिखने के बावजूद फ्लाइट को दूसरे एंड यानी रनवे नंबर 32 पर ब्लाइंड लैंड कराना पड़ा। इस दौरान पायलट ने मेडे कॉल भी कर दी थी। मेडे बिल्कुल इमरजेंसी कॉल होती है। मेडे कॉल के बाद पायलट ने लैंडिंग की चौथी कोशिश की। हालांकि इस लैंडिंग में किसी तरह का कोई ग्लिच नहीं आया। फ्लाइट में सवार सभी लोग सुरक्षित बाहर निकल गए। मीडिया में तो इस चीज़ के लिए पायलट की खूब सराहना हुई कि उन्होंने 150 लोगों की जान बचाई, मगर इस लैंडिंग को डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन शॉर्ट में बोले तो डीजीसीए ने गंभीरता से लिया। उन्होंने इस मामले को उतनी ही तवज्जो दी जितना वो किसी प्लेन क्रैश की घटना को देती। डीजीसीए का फोकस दो चीज़ों पर था। पहला चीज़ ये कि फ्लाइट में फ्यूल इतना कम क्यों था, और दूसरी पायलट की घबराहट और लापरवाही बड़ा बर्ताव, जो उसने 150 सवारियों के साथ फ्लाइट को बिना विजिबिलिटी के लैंड करा दिया। इसके लिए जो कई रिपोर्ट्स ये भी दावा करती हैं कि इस घटना के बाद उस पायलट को डिमोट करके वो को पायलट बना गया था। रनवे 34 के ट्रेलर में आपको ये चीज़ देखने को मिलती है कि फ्लाइट की ब्लाइंड लैंडिंग कराने के लिए कैप्टन विक्रांत को ट्रायल का सामना करना पड़ रहा है। फिल्म का नाम भी उसी रनवे के ऊपर रखा गया है जहां फ्लाइट लैंड कराई गई थी। फिल्म में रनवे 32 को रनवे 34 कर दिया गया है। पहले इस फिल्म का नाम मेडे था। अब चलते हैं दूसरी घटना की ओर, जो कि ढाका काठमांडू प्लेन क्रैश है। इससे भी कुछ कहानी ली गई है, तो पहले इस कहानी को समझते हैं। 12 मार्च 2018 को यूएस बांग्ला एयरलाइंस की फ्लाइट BS211 ढाका से काठमांडू के लिए हुई। इस फ्लाइट में कुल 71 लोग सवार थे, मगर काठमांडू एयरपोर्ट पर लैंडिंग के दौरान ये फ्लाइट क्रैश हो गई। इस क्रैश में 71 में से 51 लोगों की मौत हो गई। इस क्रैश की खालिश वजह पायलट की लापरवाही मानी गई, क्योंकि वो एयरक्राफ्ट के अलर्ट्स पर ध्यान नहीं दे रहे थे। इस मामले की इन्वेस्टिगेशन के बाद सिविल एविएशन अथॉरिटी ऑफ नेपाल ने एक रिपोर्ट जारी की। इसमें बताया गया कि कैप्टन आबिद सुल्तान मानसिक रूप से परेशान थे। वो थकान और नींद की कमी का शिकार थे, इसलिए वो डिसओरिएंट हो गए थे। इसी रिपोर्ट में ये भी बताया गया कि कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर की मदद से पता चला कि कैप्टन सुल्तान पूरे रास्ते यंग फीमेल को पायलट से बात करते हुए आ रहे थे। उस पायलट को उन्होंने खुद ट्रेन किया था। उस बातचीत का अधिकतर हिस्सा उनके निजी रिलेशनशिप के बारे में था। CBR में कैप्टन सुल्तान ये कहते हुए सुने गए कि उस को पायलट और उनके बीच एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की अफवाहें हैं। इसकी वजह से उन्हें एयरलाइन कंपनी ने रिजाइन देना पड़ा था। साथ ही उन्होंने रोते हुए ये भी कहा था कि अब उन्हें कहाँ नौकरी मिलेगी। इस चिंता में वो रात भर सो नहीं पाए। इस प्लेन क्रैश का CCTV फुटेज भी जो है दिखा गया था। आपको ये YouTube पर अवेलेबल मिल जाएगा। तो हालांकि सिविल एविएशन अथॉरिटी ऑफ नेपाल की फाइनल रिपोर्ट से पहले नेपाल के अखबार काठमांडू पोस्ट में एक खबर छपी। इस खबर में ये दावा किया गया कि कैप्टन आबिद सुल्तान ने कॉकपिट में एक के बाद एक कई सिगरेट पी, क्योंकि वो बहुत स्ट्रेस में थे। साथ ही लैंडिंग के दौरान उन्होंने कंट्रोल टावर से झूठ भी बोला। कुल मिलाकर वो बड़े अजीबोगरीब तरीके से बिहेव कर रहे थे। ये वो दूसरी घटना है जिसका जिक्र हमें रनवे 34 के ट्रेलर में देखने को मिलता है। इस ट्रेलर में सिगरेट बड़ी प्रमुखता से दिखाई पड़ती है। एक सीन में आप अजय के किरदार विक्रांत को कॉकपिट में भी सिगरेट पीते देख सकते हैं। इस आधार पर हम यह कह सकते हैं कि ये फिल्म दो असल घटनाओं को मिलाकर बनाई गई है।